किसकी है यार? आपके है क्या?
ओंकार सदगुरु प्रसाद जय ब्रह्म निरंजन हरि ब्रह्म निरंजन। हाँ ये कावड़ देखते जा रहे कावड़िया ने देखना रहा पूरा मेला भर लग गया ढाई अरे तो खोलने चाहिए टेंट हाँ
अब तेरी में जाम हो गया क्या करना है हम पीना आए गए अंडा देखना है दारू पीना मिस्त्री तो पी रहे सकते हैं ये वो तो ठीक ठाक रहो है फिर साथ ना हो ये अकेला ही रहता है बच्चे बुच्चे नहीं रहते तेरे पास बच्चे भी तेरी भाई के साथ उधर हैं मजबूरी है नहीं वो भाई के पास ही है सारे क्या पीछे अच्छा डार में रह ले अच्छा चलो भाई के पास गए थे आजकल तो वो लुगाई वाला धर्म रहा है नहीं ना ये तो हर बच्चे वाली भाग जे है ये बता वो राम गेला सीता चल रही थी जंगल में पर आज लक्ष्मण गेला चल रहा है कि कड़ी जाओगा लक्ष्मण और लक्ष्मण भी कौन रहा भाई वो तो मैं जो कसाई हो गया एक तो फोन में खाना देखता हूँ अगर ये हो गया उल्टा सिस्टम मेरा तो ऑनलाइन है वो बंद कर दिया पैसा फोन वाला मैं और ट्रेडिंग करता हूँ ऑनलाइन ट्रेडिंग वो तो चले गए थे 20,000 रुपये कर लिए 16 उल्टे करे 14 के पता नहीं 15 ऐसे करे ये कटे गए हैं इसके अकाउंट गुड शाम का तो मैंने 1 महीने है उनका है आज का रहा चल आज कल चढ़ेगा आज रात है जब तो भादड़ तो मेला लाए होगा
है पेंट है क्या? कहीं ना कहीं कर मिलते हैं। अगर कोई शख्स आपको ऐसा बोलता है कि हम आपको 20% से डेली आपको रिटर्न देने वाले हैं, आपको हम एक दिन पे बहुत सारा पैसा कमा देंगे, तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप बचने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है, अच्छे अच्छे यहाँ पे लीडर हैं जिनको साल भर हो गया अच्छे से इनकम कर रहे हैं, जिनको साल 2 साल हो गया अच्छे से इनकम कर रहे हैं। और किसी प्रकार को दोस्तों यहाँ पे एकदम शॉर्ट टर्म नहीं है कि तुरंत इंस्टेंट यहाँ पे करोड़पति बन जाए। तो लोगों से बचने की कोशिश करिए। बड़े सारे साथी आपको स्कैम करेंगे, बड़ी बड़ी प्रॉफिट का आपको लालच देने की कोशिश करेंगे। तो बोलने का मतलब ये है, मार्केट में स्कैमर बहुत सारे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना सारा है दोस्तों, आपके उसके अकॉर्डिंग स्कैमर भी सारे आपको मिलेंगे। तो हमें स्कैमर से बचना है। चलिए, ट्रेडिंग में दोस्तों 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, एनालिसिस, डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर हमें एनालाइज करने आइडिया है, हम आप ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं, तो हमें वहां पे क्या रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन। हमारे पास डिसिप्लिन है, हमें टाइम टू टाइम हम ट्रेड करते हैं, टाइम टू टाइम हम प्रॉफिट बना रहे हैं, तो हमें वहां पे दोस्तों पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दिन में पैसे नहीं बना सकते हैं, एक दिन में पैसे नहीं कमा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक बार कंफर्म करेंगे सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है? प्रॉपर है सर, प्रॉपर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। चलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ट्रेडिंग प्रॉफिट का खेल है ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट का खेल है, लेकिन ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे बनता है, चलिए हम जानते हैं। क्योंकि बड़े सारे साथी यहाँ पे ये चीजें भी अक्सर गलती किया करते हैं, छोटा प्रॉफिट बड़ा फ्यूचर, ठीक है, छोटा प्रॉफिट बड़ा फ्यूचर, चीजों को समझने की कोशिश करिए। बड़े सारे ऐसे लीडर हैं जो एक ही दिन में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। अगर दिन का हम छोटा छोटा प्रॉफिट करते हैं, महीने का हमारा बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दिन का ही हम 10,000 15,000 कमाने का थॉट रखेंगे दोस्तों, तो हम पता चल रहा है महीने 2 महीने हम लाख 2 लाख 5 लाख का नुकसान कर देंगे, ठीक है। तो छोटा प्रॉफिट का हमें टारगेट लेके चलना है। अगर दिन का छोटा छोटा प्रॉफिट करते हैं, महीने का हमारा बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, और हमारा अच्छा स्टेप सिक्योर तरीके से हम यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। एक ट्रेडर दिन का अगर 800 रुपये कमाएगा तो साल का 2 लाख बनेगा। दिन का एक ट्रेडर 800 रुपये कमाएगा तो साल का 2 लाख बनेगा। अगर हम एक ही दिन पे 2 लाख कमाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, छोटा लॉस बड़ी सीख। अगर हमारा छोटा लॉस होता है, उससे हमें सीखना है, ठीक है। जो ट्रेडर
एक दिन में 2 लाख कमाने की सोचेगा, उसका दिन का 3 लाख में लॉस में होगा। ठीक है, जो ट्रेडर एक दिन में 2 लाख कमाने की सोचेगा वो 3 लाख के लॉस में होगा। इसलिए हमें बिल्कुल दिन बड़ा बड़ा प्रॉफिट प्लान लेके नहीं चलना है। तीसरा पॉइंट हम जानते हैं दोस्तों, ईगो नहीं डिसिप्लिन। ईगो नहीं डिसिप्लिन हमें बना के चलना है। मतलब बड़ा प्रॉफिट आपके अंदर ईगो लाएगा और छोटा प्रॉफिट आपके अंदर डिसिप्लिन लाएगा। अगर दिन में मैं आज के दिन में 20,000 का मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ तो कहीं कहीं दोस्तों मेरे अंदर ईगो आ जाएगा। ये चीजें बड़े सारे ऐसे लीडर के साथ में होता है, बड़े सारे साथी के साथ में होता है। अगर दिन का आपने बाय द वे एक दिन आपने 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 का प्रॉफिट बना लिया तो आपके अंदर ईगो आ जाता है। अगर मैं 5,000 आज कमा लिया हूँ तो कल के डेट में भी 5,000 कमाऊंगा। मेरा अपलाइन आज 2,000 कमाया है, मैं 5,000 कमाया हूँ, तो दोस्तों ये वाली थॉट हो जाती है, उनके अंदर ईगो आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपका डिसिप्लिन है, अगर आप दिन का छोटा छोटे प्रॉफिट बनाते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगा। अगर आपने आज का 500 कमाया है, वो डिसिप्लिन फॉलो करता है, कल के डेट में आप 500 कमाए। अगर लगातार आप 30 दिन 500 कमाते हैं दोस्तों 15,000 का प्रॉफिट बनने वाला है। यहाँ पे आपका एक रूल बन जाएगा, आपका एक डिसिप्लिन बन जाएगा। ठीक है, तो ईगो बिल्कुल नहीं लाना है, हमें डिसिप्लिन बना के काम करना है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से हमें पैसे बनाना है, पैसे कमाना है। चलिए चौथा पॉइंट हम जानते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंसी ही असली जीत है ना। अगर हम कंसिस्टेंसी बना के नहीं चलते हैं, निरंतरता बना के नहीं चलते हैं तो दोस्तों नुकसान का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। आपका कैपिटल कितना हो कोई मैटर नहीं करता है, आपका कैपिटल कितना है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कंसिस्टेंट कब तक हो ये मैटर करता है। ठीक है, अगर आप 1,000 का भी कैपिटल बना है लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका अगर 5 लाख का भी कैपिटल है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ट्रेडर को देखा हूँ दोस्तों, 2 लाख का 3 लाख का वॉलेट भी उन्होंने खाली किया है। तो यहाँ पे डिपेंड ये नहीं करता है आपका बड़ा वॉलेट है, डिपेंड ये करता है कि आप कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म में कब तक हैं, कि आपको तुरंत अमीर बनना है, कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना है, कि आपके अंदर सही रूल है, सही डिसिप्लिन है। तो दोस्तों ये चीजें मायने रखता है। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां तक आपको समझ आया दोस्तों, एक बार जरूर हैंड रेज करेंगे। चलिए ज्यादा नहीं, हम 10 से 5 मिनट 5 से 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। प्रॉफिट प्लान, अब मैंने बताया अगर आप दिन का 5% भी प्रॉफिट करते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पे महीने भर का दिन का 5% प्रॉफिट करते हैं आप, दिन का 5% प्रॉफिट करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे सोच के देखिए महीने भर में आपका कितना प्रॉफिट बनने वाला है। हम इसको कैलकुलेशन में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एक सेशन पे 5% प्रॉफिट किया है, आप 4 सेशन पे आप दोस्तों यहाँ पे 20% प्रॉफिट करेंगे। 5,000 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं दोस्तों। अब सोचिए मंथली प्रॉफिट आपका कितना होने वाला है। एक सेशन में प्रॉफिट करें आप 5%, 5 कैपिटल का 5% दोस्तों, अगर 250 रुपए भी आप प्रॉफिट किए हैं, डेली सेशन 4 बार होता है, 250 का प्रॉफिट करते हैं दोस्तों। दिन भर में आप 1,000 रुपए प्रॉफिट करने वाले हैं। और मंथली वर्किंग में आप ज्यादा नहीं 30 दिन अगर आप प्रॉफिट करते हैं 1,000 का, आप सोचिए 26,000 का आपका टोटल प्रॉफिट बनने वाला है। ठीक है, 26,000 का आपका टोटल प्रॉफिट बनने वाला है। लेकिन क्या चीजें हमें नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, लेवल मेंटेन करके ट्रेड करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप 5,000 का आपका कैपिटल है, 5% भी आप प्रॉफिट करते हैं दिन का, आपका टोटल महीने में आपका टोटल 4 सेशन में कितना प्रॉफिट होने वाला है, 1,000 रुपए का टोटल 4% 1,000 रुपए टोटल आपका प्रॉफिट बनने वाला है। 20% बोला जाए तो दिन भर का। अब सोचिए दिन भर में आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया है तो 30 दिन में आपका 30,000 का प्रॉफिट बनने वाला है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। ओनली ट्रेड की बात कर रहा हूँ, सैलरी कमीशन हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दोस्तों सोचिए अगर 1,000 रुपये आप प्रॉफिट कर रहे हैं मतलब 20% दिन भर में, तो आपका यहाँ पे टोटल महीने भर में 30,000 का प्रॉफिट बनने वाला है ना। तो हमने वहां पे लिया था ओनली हम 25 दिन या तो 26 दिन प्रॉफिट करते हैं, बाकी दिन प्रॉफिट नहीं करते हैं, फिर भी हमारा 26,000 27,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। और चलिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कभी लेवल हाई जाएगा, कभी हमारा 8 लेवल 9 लेवल 10 लेवल भी जाता है। अगर 10 लेवल जाता है तब की बात में, अगर हमारा 5,000 का वॉलेट 3 बार भी खाली होता है ना, 5,000 का वॉलेट हमारा 3 बार भी खाली होता है, फिर भी हम यहाँ पे दोस्तों माइनस कर देते हैं 15,000, फिर भी हम महीने के एंडिंग में 15,000 का प्रॉफिट रहेगा। आप सोचिए आपने कैपिटल कितना लगाया था 5,000 का, और आपका 5,000 का कैपिटल आपको महीने में 15,000 कमा के दिया है। यहाँ पे सोचिए आपका कैपिटल भी है ना,
यहाँ पे आपका कैपिटल भी, आप सोचिए 5,000 कैपिटल बनाया, लेकिन आपने 15,000 टोटल प्रॉफिट बनाया उस कैपिटल से। महीने में 3 बार 10 लेवल गया, आपका 15,000 का नुकसान हुआ, फिर भी आप यहाँ पे टोटल कैपिटल इंक्लूड करके 20,000 टोटल आपके कैपिटल में है, कैपिटल के साथ साथ आपको वॉलेट में, आप सोचिए। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट प्लान लेके चलना पड़ेगा। चलिए और एक चीज जानते हैं, बड़े सारे साथी को प्रॉफिट बुक करना नहीं आता है ना। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं आता है तो आपका नुकसान बढ़ जाता है, नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसको कैसे समझेंगे हम? चलिए एग्जांपल पर, अगर आपने दोस्तों 2000 का वॉलेट बनाया है, 2000 का, अगर आपने 2000 का वॉलेट बनाया है, आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना है ना। आप 2000 का बनाए, चाहे 5000 का बनाए, चाहे 10,000 का बनाए, एग्जाम्पल पर आपने 2000 का वॉलेट बनाया है, यहाँ आपको प्रॉफिट बुक कैसे करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था बड़े सारे साथी क्या करते हैं, 2000 डिपॉजिट किए, 2000 को लगातार सप्ताह भर सोचते हैं कि सर 2000 में सप्ताह भर में 10,000 बनाऊंगा, 10,000 करने के बाद मैं विड्रॉल करूंगा। तो दोस्तों अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं, विड्रॉल नहीं करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, तो आपका 2000 से 4 दिन में 8,000 बन जाएगा। ये चीज हम भी किए हैं, है ना। 2000 आप महीने भर में 30,000 बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कब लेवल हाई गया, कब आपका माइंड में क्या हुआ, कब आपके अंदर लालच आ गया, कब आपके अंदर ईगो आ गया। अगर 5 दिन में आपने 2000 को 10 भी बनाया है तो पता चल रहा है 6वें दिन में आपको उसको खत्म भी कर दिया है। और खत्म क्यों होता है, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 2000 का कैपिटल बनाया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्या करना है, लेवल मेंटेन करके दोस्तों हमें ट्रेड करना है। ये चीजें आप सभी को पता है ना। लेवल मेंटेन करते करते यहाँ पे मैं, अगर आज मैंने 2000 का डिपॉजिट किया और टोटल 3x बेटिंग करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे 2000 को मैंने दिन भर में बना लिया, ज्यादा नहीं, मैं 2300 बना लिया, है ना। 2000 मैंने आज डिपॉजिट किया, 3x बेटिंग भी हो गया आज के डेट में, और मैंने 2300 भी बना लिया। अब सोचिए दोस्तों यहाँ पे मेरा 300 प्रॉफिट है ना, यहाँ पे मेरा 300 प्रॉफिट है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, विड्रॉल लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 300 प्रॉफिट किया और यहाँ पे मुझे विड्रॉल लेना है। बड़े सारे साथी विड्रॉल नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है ना। तो यहाँ पे मुझे विड्रॉल करना है। 300 प्रॉफिट हो गया है, मेरा कैपिटल 2000 का था, यहाँ पे मैं विड्रॉल करूंगा। अब सोचिए ये चीजें मैं लगातार किया 10 दिन, लगातार मैंने किया 10 दिन, लगातार मैंने 2300 दोस्तों 10 दिन विड्रॉल किया। सोचिए मेरे पास कितना हो गया, 23,000, है ना। या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, आप लगातार 300 का आपने प्रॉफिट की बुक किया, 10 दिन तक आपने प्रॉफिट बुक किया, आपके पास कितना से हो गया 10 दिन में 3,000। आपका कैपिटल को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपके वॉलेट में 2000 है, 2000 से आपके आज के डेट में अगर 300 का आपका प्रॉफिट किए हैं तो विड्रॉल लेना है और ऑल कैपिटल को लेना है ना। बड़े सारे लीडर क्या करते हैं, न्यू है या तो पुराने हैं, उन्होंने 2000 डिपॉजिट किया है, 2000 डिपॉजिट करने के बाद उनका प्रॉफिट हो गया है 300 का, तो ओनली 300 को विड्रॉल कर देते हैं, बाकी 2000 को उन्होंने वॉलेट पे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये चीजें नहीं करना है। अगर आपका 3x से बेटिंग हो गया है, 300 आपने प्रॉफिट कर लिया है, तो आपको ऑल वॉलेट को विड्रॉल लेना है ना। और ये चीजें आप कंटिन्यू किए तो आप सोचिए 10 दिन में आपका 3000 प्रॉफिट बन गया है ना। 10वें दिन के बाद अगर 11वें दिन में दोस्तों आपका फिर कैपिटल आपने बनाया है 3000 का, 11वें दिन में आपने फिर कैपिटल बनाया 2300 का। अब सोचिए यहाँ पे अगर हमारा लेवल हाई गया, 9 लेवल, 8 लेवल, 10 लेवल भी चला गया, तो यहाँ पे आपका टोटल कैपिटल खत्म, है ना। यहाँ पे आपका कैपिटल खत्म हो गया, लेकिन 10 दिन में आपने 3000 का प्रॉफिट किया है, वो तो आपके पास बचेगा ना। आपने 10 दिन में प्रॉफिट किया, 3000 के आपके पास बचा, लेकिन आपने 11वें दिन में फिर से 2300 डिपॉजिट किया, वो आपका खत्म हुआ, है ना। लेकिन आपके पास 3000 बचा, क्यों, कहाँ से बचा 3000? आपने डेली विड्रॉल किया, आपने डेली प्रॉफिट किया, और आपने डेली विड्रॉल किया, आपने डेली डिपॉजिट किया, इसकी वजह से आपके पास प्रॉफिट बुक हुआ, आपका ऑल कैपिटल नहीं गया। अब सोचिए अगर लगातार आप 300 प्रॉफिट करते करते 10 दिन आपने प्रॉफिट किया 3000, और आपका कैपिटल कितना था 2000, ठीक है, आपका कैपिटल था 2000, 10वें दिन में आपको वॉलेट में 5000 का कैपिटल बना, और 11वें दिन में आप ट्रेड नहीं कर, सॉरी आप विड्रॉल नहीं करते, 11वें दिन में आप विड्रॉल नहीं करते। यहाँ पे सोचिए आपका ऑल कैपिटल खत्म होता अगर 9 लेवल 10 लेवल जाता, लेकिन हमने क्या किया, समझदारी से डेली हमने विड्रॉल किया, और हमने डेली 300 को बुक करना स्टार्ट कर दिया। 300 के हमने कंटिन्यू 10 दिन बुक किया, तो हमारे पास 3000 का कैपिटल क्या, 11 दिन में हमारा नुकसान होने के बाद भी हमने यहाँ पे 3000 बचा। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक किया। तो इसलिए दोस्तों आपको कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक वॉलेट में नहीं रखना है। आपका 3x से बेटिंग हो जाता है, आपको विड्रॉल करना है,
आपका जैसे 300 हो गया, आपका प्रॉफिट बना, आपका 5,000 का कैपिटल है, दिन भर में आप 600 प्रॉफिट किए चाहे 700 प्रॉफिट किए, आपको विड्रॉल ले लेना है ना। आपका 3x से बेटिंग एक दिन में होता है, ठीक है, 2 दिन में होता है, जैसे 3x से बेटिंग होता है आपको विड्रॉल लेना है। बड़े सारे साथी लॉन्ग टाइम तक कैपिटल रखते हैं वॉलेट में, जिसकी वजह से लेवल हाई जाता है। अगर आप 5,000 का वॉलेट रखे हैं, डेली का आपका 500 का प्रॉफिट होता है ना। तो अब सोचिए 20 दिन में आपका कितने का प्रॉफिट होगा। 20 दिन में आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है और आपका कैपिटल 5,000 है ना। आपने 20 दिन तक विड्रॉल नहीं किया, 21वें दिन बाय द वे लेवल आ गया, आपने लॉस स्टॉप नहीं लगाया, क्योंकि भाई आप 20 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिट किए हैं, लॉस स्टॉप कहाँ लगाएंगे, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। यही चक्कर में आप ऑल कैपिटल को टारगेट में लेके चलते हैं और आप 21वें दिन पे 20 दिन प्रॉफिट किए, 21वें दिन में लेवल हाई गया और लेवल हाई गया, आपने किसी प्रकार का लॉस स्टॉप नहीं लगाया, आप गुस्से में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, इमोशन के साथ आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। 20 दिन आपका प्रॉफिट, 21वें दिन में आपका ऑल वॉलेट खाली हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 20 दिन तक विड्रॉल नहीं की। उसी प्रॉफिट अमाउंट को बढ़ाते आपने भाया था और आपने कभी विड्रॉल नहीं लिया था। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें नहीं करना है, बिल्कुल हमें लॉस स्टॉप करना है और प्रॉफिट बुक करना है। आज हम 3,000 का भी डिपॉजिट करते हैं, दिन भर में 300 प्रॉफिट बन जाता है, हमें विड्रॉल लेना है। 5,000 का हमने डिपॉजिट किया, दिन भर में 500 का भी प्रॉफिट बनता है, हमें विड्रॉल लेना है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक से बेटिंग करना कंपलसरी है। चलिए ये चीज़ें हो गया। और एक क्वेश्चन आता है, बड़े सारे साथी ऐसे हैं, सर मैं जब भी डिपॉजिट करता हूँ लेवल आ जाता है सर, नुकसान हो जाता है, यहाँ पे किसी का प्रॉफिट नहीं बनता है, ऐसे भी सकते हैं। चलो उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक बार कंफर्म करेंगे सर मेरी वॉइस प्रॉपर है क्या? माने चलिए थैंक यू। तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं, बड़े सारे साथी ये बोलते हैं सर मैं जब भी डिपॉजिट करता हूँ मेरा नुकसान हो जाता है, मैं पिछले महीने 2 महीने से काम करूं सर, मैं जब भी डिपॉजिट करता हूं मेरा नुकसान हो जाता है। और ऐसे साथी का नुकसान होता है जो कभी सेशन पे नहीं आता है ना। एग्जांपल फॉर, अगर हमने लगातार, आज कितना तारीख है, आज 10 तारीख है, हमने लगातार 10 दिन तक दोस्तों हमने ट्रेड किया, हमने लगातार दिन तक प्रॉफिट किया, लेकिन इस 10 दिन में वो शख्स ना डिपॉजिट किया है, ना सेशन पे आया है, ना किसी प्रकार का प्रॉफिट किया है। अब 11वें दिन में वो इंसान आएगा, 5,000 का डिपॉजिट करेगा, 5,000 का जिस दिन वो शख्स डिपॉजिट किया है 10 लेवल चला गया, 10 लेवल जाने के बाद उनका कैपिटल ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद वो इंसान फिर 5 दिन तक गायब रहेगा, 5 दिन तक गायब रहेगा और इस 5 दिन में हम अच्छा प्रॉफिट करेंगे, है ना। 5 दिन में हम अच्छा प्रॉफिट करेंगे। 5 दिन के बाद वो पर्सन फिर डिपॉजिट करेगा 500 का। 5 दिन के बाद अगर हमारा लेवल फिर 10 लेवल चला गया, उसका कैपिटल फिर ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर बोलेगा सर मैं जब भी डिपॉजिट करता हूँ सर लेवल हाई जाता है। भाई जिस बीच में हमने प्रॉफिट किया था उस बीच में आप डिपॉजिट नहीं किए थे, उस बीच में आपने सेशन पे नहीं आया था, तो उस बीच में आपका प्रॉफिट कहाँ बनेगा, है ना। सेम यही चीज़ें करता है, ऐसे शख्स भी हैं, लगातार 5 दिन गया, 5 दिन के बाद 6वें दिन में डिपॉजिट करेगा, लेकिन हमने उस 5 दिन में प्रॉफिट किया है ना। 6वें दिन में हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके लिए पहले दिन पे नुकसान हुआ है। और यही चीज़ें लगातार ऐसे भी लीडर होते हैं, ऐसे भी न्यू साथी होते हैं, पुराने साथी होते हैं, 5 दिन गायब रहते हैं, 6वें दिन में डिपॉजिट किया, उसके बाद फिर 5 दिन गायब हो गए, 11वें दिन में फिर डिपॉजिट किया, और जिस दिन वो इंसान डिपॉजिट करता है उसी दिन 10 लेवल जाता है। लोग बोलते हैं फिर सर मैं जिस दिन डिपॉजिट करता हूँ उस दिन मेरा नुकसान होता है ना। तो दोस्तों आप डेली सेशन अटेंड करिए। अभी तक हो गया 10 लेवल नहीं गया है, आज 10 तारीख हो गया लेकिन 10 लेवल नहीं गया है। और इस 10 दिन में जो भी साथी लगातार सेशन पे आए हैं उनका प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि लेवल उतना हाई नहीं गया है। 7 लेवल 8 लेवल कंपलसरी है, लेवल मेंटेन करके ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों इसलिए बोला जाता है हर सेशन पे आइए, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाइए, है ना। अगर आप 10 दिन सेशन पे थे कंटिन्यू, आपको प्रॉफिट बना होगा, लेकिन जो शख्स 10 दिन कंटिन्यू नहीं था, है ना, 11वें दिन में वो इंसान 10,000 15,000 डिपॉजिट करेगा, उसी दिन 10 लेवल जाएगा, फिर इंसान बोलेगा सर मैं 30 दिन डिपॉजिट करता हूँ, उस दिन लॉस हो जाता है ना। फिर बाद में बोलना स्टार्ट करेगा प्लेटफॉर्म गलत है, यहाँ पे ट्रेड देना नहीं आता है, यहाँ पे लोगों का नुकसान होता है, यहाँ पे मेरा हमेशा नुकसान होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें उसी शख्स के साथ होता है जो कंटिन्यू सेशन पे नहीं आता है। बाकी थैंक यू सो मच, यहाँ तक मेरा सेशन था। एक बार ज़रूर हैंड रेस करेंगे दोस्तों, कितने ऐसे साथी हैं जिनको सेशन समझ आया। चलिए थैंक यू सो मच। क्योंकि टाइम भी हो चला है दोस्तों 8:05, तो हम आगे और कंटिन्यू नहीं करेंगे। बाकी मोस्ट वेलकम रहेगा सर, चिंतामणि सर आप आइए और ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे सर, मोस्ट वेलकम सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आपका सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, शानदार रहा कि आपने 1 घंटे की मीटिंग में सारी चीज़ें क्लियर किया, किस तरीके से हम लोग को प्रॉफिट लॉस स्टॉप बुक
और मनी मैनेजमेंट से लेकर सारी चीज़ें किस तरीके से हमको प्रॉफिट निकालने सारी चीज़ों में क्लियर किया सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक छोटे से मीटिंग में आपने इतने सारे चीज़ों को क्लियर किया सर, हमारे गेम के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। और सबका सर का सम्मान में जरूर दोस्तों हैंड रेस करेंगे और डिजिटल क्लैपिंग करेंगे और फूल और गुलदस्ता जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हमारे बीच में देख सकते हैं 374 पार्टिसिपेटर और मेरा वॉइस प्रॉपर है सर, कोई भी कैंडिडेट एक बार कंफर्म करेंगे। प्रॉपर है सर, प्रॉपर। धन्यवाद सर। और मैं थोड़ा सा